सर, नए सत्र को लेकर क्या तैयारियां हैं? विद्यालय कब से ओपन हो रहा है? 4 अप्रैल से हम लोग अपना रीओपन कर रहे हैं विद्यालय। और नए सत्र को लेकर के जैसा कि मैंने पहले भी पेरेंट्स के बीच में बोला है जी। कि पढ़ाई कितनी भी अच्छी हो, बुक्स कितनी भी अच्छी हो, पर उसका सुपरविज़न बहुत ज़रूरी है। इसलिए 4 टियर सिस्टम मैंने लागू किया है। टीचर्स के बाद फिर कोऑर्डिनेटर, संबंधित क्लास का कोऑर्डिनेटर के बाद ऑब्जर्वर के बाद वाइस प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, और स्वयं मैं रेगुलर हर फोर्टनाइटली हम लोग इसको वॉच करेंगे, उसको देखेंगे किस बच्चे में क्या कमी है। उसके लिए अलग से हम लोग कुछ प्लान करेंगे। विशेषतः जो हमारे वीक बच्चे होते हैं, जिनका पढ़ने में मन कम लग रहा होता है या बाहर से आए हैं जो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो उन पे हमारा स्पेशल फोकस रहेगा कि उनको भी आने वाले 6 महीने 8 महीने में हम इम्प्रूव कर लें। कम से कम अगर वो 50% मार्क्स कहीं से लेकर के आएँ तो उनको मैं 70% तक तो प्रयास करूँगा कि ज़रूर पहुँचा ले जाऊँ, जिससे आने वाले बोर्ड में, जब भी वो बोर्ड में पहुँचे 10th में, तो 90+ मार्क्स ला सकें। ये मेरा मेन मोटिव है इस प्लानिंग नेक्स्ट ईयर के लिए। अभिभावकों के लिए क्या मैसेज है? अभिभावकों के लिए मेरा यही कहना है कि विद्यालय जिस सिस्टम से जो काम करेगा, जो हम समय दे रहे हैं बच्चों को अलग से, बस उसको वो फॉलो करें। थोड़ा सा बच्चे को केयर करें, जो होमवर्क वगैरह जा रहा है वो प्रॉपर कर रहा है या नहीं कर रहा है। रीडिंग राइटिंग उनको समय हो अगर थोड़ा सा तो अपने सामने करवा लें। छोटे बच्चों में विशेष तौर से उनको रीडिंग राइटिंग में प्रॉब्लम आती है, तो घर पे कुछ शिमला बोल दें या कोई पेज दे दें पढ़ने के लिए। एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर मंगा करके उसमें 5 वर्ड मीनिंग रोज़ बच्चे से कहेंगे लिख ले, उसकी हिंदी में और इंग्लिश में दोनों मीनिंग लिखवा दें, जिससे बच्चे की वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर लिखना है तो उसके लिए शब्दावली का होना ज़रूरी है। तो यही मेरा उनके लिए संदेश है कि इससे अगर वो भी थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा बच्चों का। मैम, आज वार्षिक परीक्षा फल का वितरण किया गया, उसमें रिस्पांस कैसा रहा बच्चों का? सर, सबसे पहले तो आप सभी को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। मैं दिव्या त्रिपाठी दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में एज अ को करिकुलर एक्टिविटी इंचार्ज यहाँ पे इस पोस्ट पे काम करती हूँ। और आज बच्चों का एनुअल रिपोर्ट कार्ड सेरेमनी था, जिसमें हमारे ज़्यादातर बच्चों ने स्कॉलर बैच यानी कि 90% से ज़्यादा स्कोर किया है। और इतना ही नहीं, हमारे बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में भी अपना बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, मैं को करिकुलर एक्टिविटी देखती हूँ, तो इसमें बच्चों ने स्पोर्ट्स में, कल्चरल एक्टिविटीज़ में, डांस में, सिंगिंग में, आर्ट एंड क्राफ्ट्स में, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया था एंड दे आर जस्ट ब्रिलियंट। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर बच्चा अपने आप में डिफरेंट होता है, और यही बात हमारे स्कूल के जितने भी अभिभावक हैं वो भी ये बात जानते हैं। और हमारे स्कूल में ये सारी सुविधाएं होने के वजह से वो अपने बच्चे का यहाँ पे इनरोलमेंट कराते हैं, ताकि ना ही सिर्फ हम उनको रिपोर्ट कार्ड के बेसिस पे जज करें, बल्कि उनकी अलग अलग प्रतिभाओं को भी निखारें। तो रिपोर्ट कार्ड तो अच्छा रहा ही, साथ में बाकी की जो भी एक्टिविटीज़ थी उसमें भी बच्चों ने हमारे बहुत नाम रोशन किया है और बहुत प्राउड फील कराया है हम सब। सर, आज सीनियर वर्ग के रिजल्ट बांटे गए, कैसा रहा रिस्पांस? सर, गोपाल त्रिपाठी, मैं इसी स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का। आज हमारे स्कूल में सीनियर सेक्शन के बच्चों का रिजल्ट कार्ड और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था। इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया। बच्चों ने जितनी मेहनत की थी उसी के अकॉर्डिंग उन बच्चों ने बहुत अच्छे रैंक स्कोर किए हैं। ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स जो है 95% के अबव थे। जो उम्मीदें बच्चों ने की थी उन उम्मीदों पर हम और हमारे बच्चे दोनों खरे उतरे। ये स्कूल जैसा कि 2018 में खुला था और तब से लगातार हम लोगों के पास बहुत कंपटीशन था। जब से स्कूल खुला तो 2018 में खुला, उस समय हम लोगों ने एलन को लेकर यहाँ पे स्कूल को स्टार्ट किया था। एलन के साथ लोगों को आप भरोसा जीतते जीतते आज हम उस मुकाम पे पहुँच गए हैं कि अब हर किसी को भरोसा हो गया कि दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बाकी स्कूलों से अलग है। इसका रिजल्ट भी हम लोगों ने दिया। पिछले साल जो ये स्कूल 2018 में खुला और उसमें क्लास 8 तक का स्कूल था। जब पहली बार हमारे बच्चे बोर्ड में बैठे थे 2022 में, तो पहला बोर्ड का रिजल्ट और पहली बार बच्चे बोर्ड में बैठे थे, उस साल इस स्कूल ने डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिया था। उसके नेक्स्ट ईयर हमारे बच्चे 23 में फिर से बोर्ड में एग्जाम में बैठे और 2023 में 10th और 12th दोनों क्लास का जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर था वो इसी स्कूल का बच्चा था। इसके अलावा जैसे कि एक ब्लूम ओलंपियाड जो अरिहंत कॉम्पिटिशन होता है, उस कॉम्पिटिशन में इस स्कूल के बच्चे ने नेशनल टॉपर इस स्कूल का बच्चा था। हिंदुस्तान ओलंपियाड,
IMO, NSO, ब्रेनो ब्रिज, जितने कॉम्पिटिशन होते हैं फिर हिंदुस्तान में तो पिछले 2 सालों से लगातार इस स्कूल का बच्चा स्टेट टॉपर हो रहा है। जब आप हिंदुस्तान ओलंपियाड का रिजल्ट खोलते हैं तो जब पहला नाम इस आप उत्तर प्रदेश का रिजल्ट खोलेंगे तो सबसे पहला नाम दिखाता है DSC का दिखाता है और हमारे स्कूल का बच्चा दिखता है। इट मीन्स हम लोगों ने जो कोशिश की थी उसी के अकॉर्डिंग बच्चों का रिजल्ट आ रहा है। और नो डाउट आप लोग का जो उम्मीदें हैं, हमारे जो पेरेंट्स की उम्मीदें हैं, उस पर हम लोग खड़े उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभिभावकों को क्या आप कहना चाहेंगे? हमारे जो अभिभावक हैं उन सभी से हमारा यह आग्रह है या एक संदेश कह सकते हैं कि इस स्कूल की जो न्यू सेशन की कक्षाएं हैं वो 4 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। आप सभी अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं, एक अच्छा माहौल देना चाहते हैं, तो इस स्कूल के बारे में एक बार जरूर आएँ, आकर देखें, इस स्कूल का माहौल देखें, बच्चों से मिलें, स्कूल की बुक्स को देखें। आपको बिल्कुल अलग देखेगा ये स्कूल बाकी स्कूलों से, क्योंकि यहाँ पर एलन कोटा का मॉड्यूल है। जितने अच्छे कॉम्पिटिटिव सिलेबस हम यहाँ दे रहे हैं शायद ही किसी स्कूल में हो। रीज़न कि एलन का मॉड्यूल पूरे यूपी में किसी स्कूल के पास नहीं है। इसके अलावा हम रोबोटिक्स क्लास दे रहे हैं, IoT की क्लास दे रहे हैं, और इसके अलावा हमारे पास जितने भी बड़े बड़े लैब्स हो सकती हैं सारी लैब अवेलेबल हैं। स्विमिंग पूल बच्चों के लिए अवेलेबल है। इट मीन्स जितनी अच्छी फैसिलिटी बड़े शहर में होनी चाहिए वो सारी फैसिलिटी इस स्कूल में अवेलेबल है। जो भी बच्चे या जो भी पेरेंट्स नए सेशन के लिए प्लान कर रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, वो एक बार दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जरूर विजिट करें। और जो हमारे पुराने बच्चे हैं उन सभी के लिए संदेश है कि 4 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। आप सभी पूरी तैयारी के साथ स्कूल 4 अप्रैल से समय से जरूर आएँ। सर आपका बच्चा किस क्लास में? मेरे 2 बच्चे इस विद्यालय में हैं। एक अनय विक्रम सिंह है जो 7th B में है, और एक अभ्युदय विक्रम सिंह है वो फर्स्ट क्लास में है जी। परसेंटेज कैसा रहा बच्चे? बड़े वाले बेटे का परसेंटेज हमारा जो 7th में है, आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, 98.50% है, 99% है उसमें जी। तो कुल मिला के कहा जाए तो बहुत ही बेहतर है। हाँ, 2nd पोजीशन उन्होंने प्राप्त की है बच्चे ने विद्यालय में। 7th B में 2nd पोजीशन आई है। यहाँ की शिक्षण व्यवस्था से आप कितने संतुष्ट हैं? मैं विद्यालय की जो भी शिक्षण व्यवस्था है जी, तो नो डाउट कि अगर एलन कोटा की बुक्स वहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं जी, तो निश्चित ही बेहतर होगा, उसमें कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए जी। और दूसरा ये है कि जैसे बहुत सारे लोग बाहर है, ये भी विचार लोगों के उसमें आता है कि अरे अभी से 7th के बच्चे को कोटा की बुक देने का क्या मतलब है, बहुत प्रेशर होगा बच्चे पे, काफ़ी लोड हो जाएगा बच्चे पे। तो मैं व्यक्तिगत तौर से मैंने बुक्स को देखा है जी, और इतनी सरल भाषा और इतना इंटरेस्टिंग उसमें बुक लिखी हुई है जी, कि बड़े आसानी से बच्चा उसको समझ सकता है और पढ़ सकता है। और उसका जो एक्सरसाइज का कंटेंट है, जैसे लेट्स बिगिन है, कंप्लीट इट है, और सारी चीज़ें उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, ऐसी चीज़ें जो बुक में जो कंटेंट दिया है, अगर उस एक्सरसाइज को बच्चा पूरा करेगा, और पूरा विद्यालय में भी मैं देखता हूँ कि पूरी एक्सरसाइज करवाई जाती है, वो ट्रू फॉल्स हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, क्वेश्चन आंसर हो, वेरी शॉर्ट, तो बुक का कंटेंट इतना अच्छा है कि नो डाउट आने वाले समय में अगर विद्यालय इस तरह से मेहनत करता रहेगा तो ये बस्ती का बेस्ट स्कूल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनय विक्रम सिंह है। किस क्लास में हो? मैं 7वीं कक्षा का छात्र हूँ। आज रिजल्ट कार्ड बताया, परसेंटेज क्या था आपका? मेरा 98.22% था परसेंटेज तो बहुत अच्छा है जी। तो आपको क्या लगता है कि जो आपके टीचर्स हैं, जो आपके प्रिंसिपल हैं, जो डायरेक्टर सर हैं, इनका सपोर्ट कैसा मिलता है आपको? इनका सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहता है। अगर हमें कभी भी कहीं पर भी दिक्कत आती तो उनका हमें पूरा सहयोग मिलता है। मैम आपको परिचय? नमस्कार, मैं हर्षिता पांडे, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। प्रवेश को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी? सर, हमारे यहाँ प्रवेश एडमिशन ओपन है और आप आइए हमारे स्कूल में, एक बार विजिट करिए और यहाँ का माहौल देखिए। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि और स्कूलों में पढ़ाई खराब हो रही है, लेकिन आप एक बार हमारे स्कूल में आइए और अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप डेमो क्लास लेके भी देख सकते हैं, अपने बच्चों को डेमो क्लास के लिए बैठा सकते हैं, क्योंकि हम बच्चों की बस पढ़ाई पे फोकस नहीं करते हैं, हम बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। जैसे आपको भी पता है कि आजकल 95-99% वाले बच्चों की बाढ़ आई हुई है और आप बस परसेंटेज लेके कहीं पे भी आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो।
आपकी पर्सनालिटी भी बोलनी चाहिए, आपका गेस्चर कैसा है, आपका पोस्चर कैसा है, आप कितना अच्छा अपने आप को प्रेजेंट कर ले रहे हो किसी के सामने। आज के लाइफ में हर आदमी को बच्चा कैसा बिहेव कर रहा है, कितना डिसिप्लिन है, बच्चा आपसे अगर बात कर रहा है तो आई कांटेक्ट बना के बात कर रहा है कि नहीं, कितना कॉन्फिडेंट है, हेजिटेशन उसके अंदर तो ऐसा नहीं है कि हेजिटेट कर रहा है बच्चा। तो हम ओवरऑल डेवलपमेंट पे हम फोकस करते हैं कि अगर बच्चा है तो वो असेंबली में क्लास फर्स्ट से ही हमारे बच्चे असेंबली कंडक्ट कराते हैं और उनके अंदर कॉन्फिडेंट आ जाता है कि हमें असेंबली में जाना है, हमें प्रेयर कराना है, देन प्लेस कराना है, नेशनल एंथम कंडक्ट कराना है, न्यूज़ बोलना है, डेली क्विज बोलना है। ये सारी चीज़ें हम बच्चों को क्लास फर्स्ट से ही बोलते हैं कि बच्चा आप लोगों को करना है कि जो हेजिटेशन है, माइक फोबिया है, वो दूर हो जाए। क्योंकि आजकल क्या है कि हम जैसे लोग भी माइक पे कंफर्टेबल नहीं होते हैं बोलने के लिए। फिर और आप देख रहे हैं कि कई बच्चे हैं उनको डांस में इंटरेस्ट होता है या फिर वो सिंगिंग करना चाहते हैं, पर उनको घर से उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। और हमारे स्कूल में हम फैसिलिटी प्रोवाइड किए हैं कि अगर आप डांस में इंटरेस्टेड हो तो आप डांस सीखो, अगर आप म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हो तो आप म्यूज़िक सीखो, अगर आप सेल्फ डिफेंस सीखना चाहते हो तो हम मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग दिलाते हैं। रेगुलर हमारे यहाँ सर आते हैं जो सेल्फ डिफेंस बच्चों को सेल्फ डिफेंस के ट्रेनिंग देते हैं, वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। आज के टाइम में आपको भी पता है कि गर्ल्स सेफ्टी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। हम टाइम टू टाइम सेमिनार भी कंडक्ट कराते हैं कि जो आजकल प्रॉब्लम चल रही है गर्ल्स को, उससे रिलेटेड हम टाइम टू टाइम सेमिनार कंडक्ट कराते हैं कि आप अवेयर रहो कि ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है सोसाइटी में। तो अगर आप हमारे स्कूल में आते हो, एडमिशन लेते हो, तो बच्चे का बस एकेडमिक नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट हम कराते हैं। पर इसके साथ हम एकेडमिक नहीं छोड़ते हैं। आपको पता है कि हमारा एकेडमिक जो है वो एलन कोटा मॉड्यूल चलाते हैं, ठीक है। आप क्लास फर्स्ट से ही हम बच्चों को रीजनिंग पढ़ाते हैं। आपको पता है कि हम और आप जब कंपटीशन के लिए जाते हैं तो हमें रीजनिंग की स्पेशल क्लासेस लेनी पड़ती है, पर हमारे बच्चे क्लास फर्स्ट से ही रीजनिंग की क्लासेस लेते हैं तो उन्हें आइडिया होता है कि रीजनिंग कोई नया सब्जेक्ट उनके लिए नहीं होता है। और जीके, आपको पता है कि जीके का सिलेबस बहुत ही ब्रॉड है, तो हम ये नहीं करते कि जो आपके बुक की जीके है हम उसी को आगे लेके चलते हैं, नहीं। हम जीके मीन्स जो आपका करंट अफेयर है वो तो चलना ही है, जो बुक्स में है जीके वो तो चलना ही है, साथ ही साथ हम उनको ये भी अवेयर कराते हैं कि फ्यूचर में जब आप किसी कंपटीशन में बैठते हो तो बेटा जीके ऐसा नहीं है कि आपका बस करंट अफेयर ही पूछेगा, आपके हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपकी ज्योग्राफी से भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप प्रिपेयर रखो। तो हम एकेडमिक को भी नहीं छोड़ते हैं। अगर आप मैथ्स लेते हो तो आप हमारे मैथ्स की बुक देखिए कभी। हमारी मैथ्स की जो बुक है वो पूरी कंपटीशन बेस है। हमारी इंग्लिश की जो ग्रामर की बुक है पूरी की पूरी कंपटीशन बेस है। तो जब भी बच्चे पढ़ते हैं तो उनका डाउट क्लियर होता है, उनके लिए कोई भी सब्जेक्ट नया नहीं होता है। अगर वो किसी कंपटीशन में बैठते हैं तो वो सब्जेक्ट उनके लिए नया नहीं होता है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर आपको फिर भी मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप बिल्कुल, मैं 100% श्योर हूँ कि अगर मेरा आपका बच्चा 2 दिन भी हमारे स्कूल में आके डेमो क्लास लेता है तो थर्ड डे आप निश्चित कर लोगे कि आपको यहीं पे एडमिशन लेना है। साथ ही साथ हमारे टीचर्स जो हैं वो इतने सपोर्टिव हैं कि एक हफ्ते में तो वो सारे गार्जियन को कवर कर ही लेते हैं कॉल के थ्रू। फिर हम लोग एज अ कोऑर्डिनेटर भी कॉल करते हैं, प्रिंसिपल सर भी कॉल करते हैं कि अगर कभी कोई डाउट हुआ, किसी बच्चे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो उस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो देन हम उस प्रॉपर टीचर को बताते हैं कि आप अपना थोड़ा टीचिंग मेथड चेंज कर दीजिए, इस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है। और आप हमारे टीचर्स भी जो है वो मदर टच लेके काम करती हैं कि बच्चे को नहीं तो डांटो। देखिए मदर है तो डांटती भी है, प्यार भी करती है। अगर कहीं कुछ उससे लापरवाही हो रही है थोड़ा सा उससे स्ट्रिक्ट भी होती है और थोड़ा सा उससे पोलाइट भी होती है। अच्छे काम करने पे उसको हम अप्रिसिएट भी करते हैं और अगर उसने थोड़ा सा कहीं लापरवाही की है तो उसके लिए हम स्ट्रिक्ट भी होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे स्कूल में आइए और 4 अप्रैल से हम न्यू सेशन चला रहे हैं, तो आप प्लीज़ आइए हमारे स्कूल में विजिट करिए और आप अपने बच्चे को यहाँ पे हम कह रहे हैं ना कि बीइंग अ पेरेंट्स आप मुझे दीजिए, बीइंग अ टीचर मत दीजिए। मैं उस बच्चे की पेरेंट्स ही हम लोग यहाँ पे
उसके पेरेंट्स ही रहेंगे। घर पे आप उसके रिस्पॉन्सिबल हो, पर यहाँ पे हम उसके रिस्पॉन्सिबल। धन्यवाद।